यासीन ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं। इनका माना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मालूम है और इस दुनिया के अंदर किसी को भी इसका माना मालूम नहीं है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यासीन नाम रखना कैसा है। इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यासीन नाम रखना जो है वो सही नहीं है। अब उसकी वजह उन्होंने ये बयान की क्योंकि इनका माना जो है वो किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ये नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया हो कि माना सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हो। इसी वजह से इस दुनिया के अंदर किसी को भी ये नाम रखने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने नाम रखा हुआ है अपना यासीन तो उसे चाहिए कि वो अपने नाम के साथ गुलाम को शामिल कर ले, वो गुलाम यासीन रखे, यासीन अकेला नाम न रखे। वल कुरआनिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम रसूलों में से हो, अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक तुम सीधी राह पर हो। इन तीनों आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में फरमाया कि यहूदी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते थे, कहते थे कि आप नबी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह फरमा दिया वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम रसूलों में से हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा क्या प्यारे नबी आप रसूलों में से हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप ही सीधी राह पर हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो राह है वो सीधी राह है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत का तरीका था, यानी जिस पर आप आए और कुरान पाक का हुक्म दिया, दीन इस्लाम का हुक्म दिया और सुन्नतें बताई कि हमें जिंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए, वो सारा एक सीधा ही रास्ता है। अगर हम इस राह पर चलते रहेंगे अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तंजील अल अजीज रहीम, इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि तुम इस कौम को डराओ जिसके बाप दादा को ना डराया गया तो वो गफलत में पड़े हुए हैं। कुरान हकीम उस अल्लाह ताला का नाजिल किया हुआ है। अल्लाह ताला की इज्जत, अल्लाह ताला की अजमत इस कुरान पाक के अंदर बयान किए गए हैं और ये भी बयान किया गया है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बेशक गम न करो अल्लाह आपके साथ है। इसी तरह हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। हमें अल्लाह ताला से कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ताला हमारे बारे में हुक्म फरमाता है उसके अंदर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किस नाम से मुखातब करता है। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि तुम इस कौम को डराओ जिसके बाप दादा को ना डराया गया तो वो गफलत में पड़े हुए हैं। इस आयत से मुराद अगर हम इसकी तफसीर को देखें तो इस तफसीर के अंदर बयान किया गया है कि आप इन यहूदियों को डराएं ताकि वो डरें और ईमान लें, जैसे इनके बाप दादा को डराया गया तो वो ईमान न लाए। अब इसकी एक वजह यह भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से पहले इन पर कोई तबलीग करने ना आया था। यानी कुरैश को देखें हम, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उस कबीले से तशरीफ लाए, उससे पहले कोई भी नबी उस कबीले से तशरीफ न लाया था। और अगर हम अहले अरब को देखें तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी इस कबीले से तबलीग करने वाला नहीं आया। और अगर हम अहले किताब को देखें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी इस कबीले से तबलीग करने के लिए नहीं आया। यही वजह है कि वो गफलत में पड़े हुए थे और उन्हें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, गुनाह के काम कर रहे हैं, बुराई के काम कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया कि आप इनको डराएं जैसे इनके बाप दादा को डराया गया था, ताकि वो क्या करें, ईमान लें। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, बेशक इनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। लक़द हक़्क़ल क़ौल, इस आयत से मुराद अगर हम देखें, ऐसा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ यही हुक्म है कि आप इनको डराएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप इनको बताएं, अल्लाह ताला के बारे में बताएं, दुनिया के बारे में बताएं, आखिरत के बारे में बताएं। अगर ये ईमान लाते हैं तो ठीक है, वरना इन पर बात साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला चाहता है कि ये ईमान न लाएं, बल्कि इनके ईमानों के अंदर, इनके दिलों के अंदर गफलत में पड़े हुए हैं। इनके दिल जितनी मर्जी इनको तबलीग करें, जितना मर्जी इनको दीन के बारे में बता दें, ये कभी भी ईमान लाने वाले नहीं है। इस वजह से आपको हुक्म फरमाया गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ इनको दीन का पैगाम पहुंचाएं, दीन की
بات بتا دیں تاکہ کل قیامت والے دن جب بھی میرے پاس حاضر ہوں یہ انکار نہ کر سکے کہ ہمیں کسی نے دین کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، وہ ٹھوٹریوں تک ہیں اور انہوں نے اپنے منہ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کی تفسیر کے اندر ابو جہل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابو جہل ایک ایسا شخص تھا جو انکاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانتا تھا، ہمیشہ کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اب بھی اس نے ایک چال چلی تھی کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھوں گا تو ان کا سر پتھر سے کچل کر رکھ دوں گا معاذ اللہ۔ ان کے دوست بھی تھے، دو ساتھی، ایک ولید بن مغیرہ تھا، ایک اور دوست تھا۔ یہ تینوں دوست اکٹھے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر ہیں، اب اس نے ارادہ کیا، گیا پتھر کو اٹھایا، اور جیسے ہی پتھر کو اٹھایا وہ پتھر کو لپٹ کر رہ گیا، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا جب تک اس نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک نہیں کر دیا کہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہیں کروں گا۔ وہ واپس پلٹا، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کام کو میں سر انجام دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے حوالے سے جب آگے بڑھا تو آگے جا کر جب قریب پہنچا تو وہ آنکھوں سے نبی نہ ہو گیا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، صرف اور صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے ارادے کو ترک کیا، واپس لوٹا، پھر اپنے آ کر اپنے دوستوں کو بتایا۔ اب ایک دوست رہتا تھا، اس نے کہا کہ آپ دونوں سے یہ کام نہیں ہوا، اب یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ اب جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ڈر کر واپس آ کے اپنے دوستوں کو بتانے لگا کہ مجھے لات و عزا کی قسم، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے ایک سانڈ تھا وہ مجھے کھا جاتا، میری زندگی ختم کر دیتا، اسی وجہ سے میں واپس پلٹ کر آیا ہوں۔ یعنی اس آیت کی تفسیر کے اندر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور کے اندر بھی لوگ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے معاذ اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کو جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، جتنا مرضی دین کے بارے میں بتا دیں، جتنا مرضی دین کے بارے میں آگاہ کر دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیے گئے ہیں، وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔